आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है उष्मीय न्यूट्रॉनों द्वारा 90 टू 235 की एक विखंडन अपक्रिया ले। ओके, तो हमारी विखंडन अपक्रिया क्या है? यहाँ पे 92 यूरेनियम 235, फिर न्यूट्रॉनों से जो है ये रिएक्शन करके ASR 3894 बनाता है और जीनॉन XE 54 140 बनाता है और दो न्यूट्रॉन जो है हमारे यहाँ पे निकलते हैं। तो हमें क्या बताना है? परंतु विखंडन हमारा स्थिर नहीं है। अभी ये हमारा विखंडन जो है स्थिर नहीं है, उनमें जो है उत्तरोत्तर बीटा क्षय होते हैं, जबकि जब तक कि हमारा SR 3894 और JR 4094 जो है हमारा नहीं बन जाता। ओके, हमारा जो है जब तक ये किस में नहीं टूट जाता, हमारा 54 XE 140 और 55 CE 140 नहीं बन जाता। तो इस प्रक्रिया में मोचित हमें क्या निकालना है? कुल ऊर्जा का अनुमान लगाए। हमें बेसिकली जो है टोटल एनर्जी निकालनी है इस प्रक्रिया में, कितनी ऊर्जा हमें मुक्त हो रही है। फिर आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वह सारी ऊर्जा विखंडन उत्पादों जेड और सीई की गतिज ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है? ये हमें बताना है। यहाँ पे हमें आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? यूरेनियम का जो द्रव्यमान है 235.0439 एटॉमिक मास यूनिट है। न्यूट्रॉन का 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट है। JR 94 का हमारा कितना है? 93.9065 एटॉमिक मास यूनिट है। और हमारा जो है CE का कितना है द्रव्यमान? 139.9055 एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर हमारी जो है ये 92 यूरेनियम पे जब हम जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, उसमें न्यूट्रॉनों के द्वारा हमारा ये SR और XE बनता है, लेकिन ये हमारा अस्थाई नहीं है। फिर SR और हमारा XE जो है फिर से बीटा कण का जो है क्षय करके किसमें हमारा कन्वर्ट हो जाता है? XE और CE में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अपक्रिया में कुल मुक्त ऊर्जा हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन को कम्प्लीटली जो है लिखते हैं और एक बैलेंस रिएक्शन बनाते हैं। फिर उसके बेसिस पे जो है जो हमारा अंतिम रिएक्शन होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी मुक्त ऊर्जा कितनी निकलेगी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया? हमारा जो है यहाँ पे 92, हमारा यहाँ पे 92 यूरेनियम 235, ये हमारा जो है न्यूट्रॉनों से रिएक्शन करके हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? पहले पहले ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है 38 SR 94 प्लस 54 XC 140 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस हमारा जो है 2 न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे निकल रहे हैं। ओके, इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे जो है 38, ओके, फिर हमारा यहाँ पे जो है ये 38 SR 94 जो हमारा क्या करता है? बीटा कण का उत्सर्जन करता है। तो बीटा कण का उत्सर्जन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? ओके, हमारा बीटा कण का उत्सर्जन करने के बाद ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 40 ZR 94। यहाँ पे हमारे जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होता है वही हमारा बीटा कण होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ओके, और इसके बाद हमारा दूसरा जो एलिमेंट है XC, हमारा XC ये कितना है हमारा? 54 140, ये हमारा फिर से जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 58 CE, किसमें 140 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है 4 इलेक्ट्रॉन हमारे निकलते हैं। ओके, तो ये फाइनली हमारा क्या करता है? बाद में दोनों पार्टिकल हमारे बीटा कण का उत्सर्जन करने के बाद तब ये हमारे पूरी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ओके, अगर अगर तीनों अभिक्रिया को हम यहाँ पे संतुलित करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 92 यूरेनियम हमारा 235, हम क्या करेंगे? तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 38 SR वाला इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको कम्प्लीटली ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तो टोटल राइट हैंड साइड हमारा एक न्यूट्रॉन बचेगा। ओके, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 40 ZR 94 प्लस हमारा यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाता है? 58 XC
140 प्लस हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हमारा जो है एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। और यहाँ पे हमारी क्या हो रही है कि कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है, यही ऊर्जा हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। इस समीकरण 4 में हमारी जो क्यू एनर्जी निकल रही है इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है जैसे ही हम ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम रूल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है यहाँ पे नया जो है द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ओके, हम इसको कैसे निकालेंगे अब ये हम देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट नाभिक हो जाएगा, जो हमारा जो है मूल नाभिक है। तो यहाँ पे हमारी जो क्यू का अगर समीकरण हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनेगा, क्यू इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे द्रव्यमानों को, जो द्रव्यमान क्षति हो रही है उसको निकालेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जो है यूरेनियम का द्रव्यमान लिखेंगे 92U235, फिर माइनस हम करेंगे यहाँ पे किसका, हम यहाँ पे जो है माइनस हमारा कितने, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 92, यहाँ पे हमारे जो है इलेक्ट्रॉन 92 होंगे, उसका द्रव्यमान लिखेंगे। अब इसके बाद ये हमारा हो गया, तो ये तो हमारा यूरेनियम के लिए हो गया। फिर माइनस हम किसके लिए लिखेंगे, जेड आर के लिए लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे द्रव्यमान हम किसका लिखेंगे, यहाँ पे m जो है 40, जेड आर 94, ये हो गया इसका। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, ये कितना हो जाएगा -40 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा जेड आर के लिए। अब हम इसके लिए सेलेनियम के लिए लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा Ce है। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा हमारा मास ऑफ 58 Ce 140 माइनस यहाँ पे हमारा जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -58 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा किसके लिए, सेलेनियम के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस जो है न्यूट्रॉन का मास करेंगे यहाँ पे, फिर माइनस जो है 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ओके, ये ओवरऑल का जो हमारी ये ओवरऑल अभिक्रिया आई है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये द्रव्यमान क्षति हो गई, यहाँ पे सी स्क्वायर कर देंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो हमारा पेरेंट जो हमारा मूल नाभिक था 92, इसका द्रव्यमान जो है यहाँ पे जो हमारा अभिकारक था उसका द्रव्यमान जो उत्पादों के द्रव्यमान से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति हो जाएगी। अगर वही हमारा यहाँ पे द्रव्यमान क्षति हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा कि फिर उस कंडीशन में हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी यहाँ पे मुक्त ऊर्जा निकल जाएगी। ओके, तो ये हमारा अब इसको जब सरल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा, अब इसमें हमारा ये बच जाएगा मास ऑफ 92U235 माइनस हमारा मास ऑफ, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है ये हमारा बैलेंस हो जाएगी। ये 40 हमारा है और ये 58 है। ओके, और यहाँ पे ये 6 है, ये सारे हमारे जो है 92 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 98, और ये 40 हमारा और 58 भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 98, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारा सिर्फ यहाँ पे मास ऑफ m, किसका द्रव्यमान हमारा यहाँ पे 40, जेड आर 94 का ये बचेगा, माइनस हमारा जो है यहाँ पे जो है 58 Ce 140 का बचेगा, माइनस हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बचेगा। ओके, इनटू सी स्क्वायर। ये हमारी रिएक्शन आ गई, ये हमारी मुक्त ऊर्जा की रिएक्शन आ गई। ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा द्रव्यमान क्षति हो गया। अब उसमें हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा जो है मुक्त ऊर्जा हो जाएगी। क्योंकि हमारा क्या होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो हमारा जो द्रव्यमान क्षति होती है उसके संगत हमारी ऊर्जा क्या होती है, एम सी स्क्वायर होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे द्रव्यमान क्षति कैलकुलेट किया और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, ये ऊर्जा हो जाएगी हमारी यहाँ पे। तो ये हमारा अब कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे सारे द्रव्यमानों को क्वेश्चन में गिवन है, हम सारा यहाँ पे नोट करेंगे। ये यूरेनियम का 235 पॉइंट जो है कितना दिया गया 4390439 एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है। माइनस जेड आर का कितना दिया गया है, जेड आर का दिया गया है हमारा यहाँ पे 93.90
1.65 एटॉमिक मास यूनिट दिया गया और यहाँ पे Ce का कितना दिया गया 139.90 एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है, माइनस न्यूट्रॉन का कितना दिया गया है 1.0866 एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है, इनटू हमारा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं C² से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो Q की जो वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी हो जाएगी हमारी 0.22, इसको माइनस करेंगे सब सरल करने के बाद 22324 इंटू C² हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है कैलकुलेट करने के लिए ऊर्जा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी से हम क्या करेंगे 0.22324 इंटू यहाँ पे जो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होने लगेगा। तो जो हमारी मुक्त ऊर्जा कैलकुलेट होकर आती है Q इक्वल टू कितना हो जाता है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी इस अपक्रिया में कितनी ऊर्जा निकल रही है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं किया है, हमने बस अपक्रिया को संतुलित करके यहाँ पे हमने क्या किया ऊर्जा का इक्वेशन लिखा कि E बराबर क्या होता है हमारा mc²। तो m हमारा क्या है यहाँ पे द्रव्यमान क्षति है, तो हमने वहीं पे यहाँ पे जो है द्रव्यमान क्षति को कैलकुलेट किया और C² से मल्टीप्लाई किया और सारे द्रव्यमान हमें पता थे, तो हमारी द्रव्यमान क्षति इतना एटॉमिक मास यूनिट हो आ गई थी, उसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारी ऊर्जा जो है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट हो जाती है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया कि हमारी जो है मोचित कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मुक्त कुल ऊर्जा का हमारी कितनी हो जाएगी 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वह सारी ऊर्जा विखंडन उत्पादों ZR और CE की गतिज ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे जो है मुक्त ऊर्जा कैलकुलेट किया है ये सारी की सारी हमारा जो है किसमें हमारा जो है ZR और CE, ये सारी की सारी ऊर्जा हमारी जो है यहाँ पे ये ZR और CE की गतिज ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा कि हमारा जब विखंडन होता है तो हमारा जब आरंभिक विखंडन जो है रेडियो सक्रिय क्षय में जो है बीटा कण जब निकलता है तो वहाँ पे कुछ ऊर्जा का जो है हमारी हानि हो जाती है, कुछ ऊर्जा हमारी किसके रूप में चली जाती है यहाँ पे बीटा कणों की ऊर्जा के रूप में चली जाती है, क्योंकि हमारा बीटा कण का भी उत्सर्जन हो रहा है अपक्रिया के दौरान, तो उसकी कुछ ऊर्जा जो हमारी जो है विखंडन के दौरान जो है बीटा कणों में चली जाती है, तो सारी बीटा कणों के रूप में चली जाती है। तो जो सारी की सारी हमारी ऊर्जा मुक्त हो रही है वो सारी की सारी हमारी सिर्फ और सिर्फ ZR और CE की गतिज ऊर्जा के रूप में ये सारी ऊर्जा नहीं होगी, इसमें वो भी ऊर्जा इंक्लूड है जो हमारी बीटा कणों में जो है क्षय के बाद चली जा रही है। तो हमारा जो है जो क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा वो नहीं होगा, हमारी सारी की सारी ऊर्जा जो है सिर्फ और सिर्फ ZR और CE की गतिज ऊर्जा के रूप में उपलब्ध नहीं होगी, जो भी ऊर्जा हमारी मुक्त हो रही है उसमें हमारा वो भी पार्ट होगा जो बीटा कणों की ऊर्जा के रूप में हमारा जो है क्षय होकर चला जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो है इसका आंसर जो है दूसरे वाले पार्ट का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।